अच्छा, काफ़ी लोगों को ना गज़ल को लेके कुछ गलतफहमियां हैं, चलिए उनको दूर करते हैं। सबसे पहली गलतफहमी तो यह है कि लोगों को लगता है कि गज़ल सिर्फ रोमांटिक टॉपिक्स पर लिखी जाती है। ऐसा नहीं है। इब्तदाई दौर की अगर मैं बात करूं तो हाँ, इश्क मोहब्बत पे लिखी जाती थी ज़्यादातर, लेकिन आज के दौर में सोशल टॉपिक्स, पॉलिटिकल टॉपिक्स, यानी कि गज़ल जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत और मज़ामीन पर लिखी जाती हैं, लिखी जा सकती हैं, लिखी जाती रहेंगी। क्या आपको भी लगता है गज़ल में बहर होना इतना ज़रूरी नहीं है? गलत हो बाबू, गज़ल में बहर होना उतना ही ज़रूरी है जितना फूलों में खुशबू होना। गज़ल की रीढ़ है बहर। आप यूँ मान के चलिए कि बहर एक पुल के समान है जो आपको इस ओर से उस ओर ले जाती है। तो गज़ल में बहर बहुत ज़रूरी है, बहर इम्पॉर्टेंट है बाबू। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये लगता है कि गज़ल सिर्फ गाई जा सकती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गज़ल की जो लयात्मक खूबसूरती है वो हमें इस बात की इजाज़त देती है कि गज़ल को गाया जा सके, लेकिन गज़ल को तहत में भी पढ़ा जा सकता है। तो गज़ल को आप चाहे तरन्नुम में पढ़ें या गाएं या आप तहत में पढ़ें, दोनों की इजाज़त आपको मिलती है। देखिए, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि गज़ल जो है वो एक सिंगल कॉन्टिन्यूस टॉपिक पर नहीं लिखी जा सकती। देखिए, गज़ल की जो सिफत और पहचान होती है वो यही है कि गज़ल के जो शेर होते हैं वो अलग अलग कहानी को बयान करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि गज़ल एक सिंगल कॉन्टिन्यूस टॉपिक पर भी लिखी जा सकती है और ऐसी गज़लों को मुसलसल गज़ल कहते हैं। तो एक उदाहरण देखें, अहमद फराज साहब की गज़ल है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ज़रूर आपने पढ़ी होगी। तो ये एक मुसलसल गज़ल का उदाहरण है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसके ज़हन दिमाग में गलतफहमियां घूम रही थी गज़ल को लेके, तो उसको वीडियो ज़रूर भेजिएगा। बाकी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे DM करिएगा, बाकी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करने ख्याल रखिए अपना। मैं फिर से मुलाकात करूँगा।